हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। इसीलिए दो मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं, सैनिक योद्धा निज पौरुष की त्वरा दबाए बैठे हैं। भाल भारती माँ का है ये बस केवल कश्मीर नहीं, स्वाभिमान की स्वर्ग धरा है असुरों की जागीर नहीं। जहां मुखर्जी का बलिदानी घोष गूंजता नारों में, ब्रिगेडियर उस्मान दफन है घाटी के गलियारों में। जिस धरती पर लौह पुरुष की गौरव गाथा अंकित है, खंड खंड भूखंड जोड़कर भारत माता अंकित है। पाक चीन के व्यतिक्रम वाला, पाक चीन के कब्जे वाला, पाक चीन के व्यतिक्रम वाला वो कश्मीर हमारा है, और भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। उजियारे की उत्कंठा थी हर दीपक हर बाती में, कितने घाव किए हमने ही भारत मां की छाती में। क्यों आखिर नेतृत्व देश का समझौतों में हार गया, कितने गाफिल निकले हम वो घर में घुसकर मार गया। कायरता की कालिक पोती वीरों के बलिदानों पर, कितने शूल चुभोए हमने फूलों के गुलदानों पर। अरे कुल्हाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांवों पर, लाल बहादुर खोया हमने ताशकंद के भावों पर। समझने वाले लोग सैल्यूट। लाल बहादुर खोया हमने ताशकंद के भावों पर, लाल बहादुर खोया हमने ताशकंद के भावों पर। जिस छाती से लिपट लिपट कर भारत मां का क्षीर पिया, हिंदू मुस्लिम बनकर हमने भारत मां को चीर दिया। हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए, पूज्य पद्मिनी के जौहर की वो परिपाटी भूल गए हम कृष्णचंद्र ने वैशी कंस मिटा डाला, रामचंद्र ने रक्षकुलों का पूरा वंश मिटा डाला। 5 गांव की खातिर हमने महाभारत कर डाला था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को शोणित से भर डाला था। छक्के छूट गए अकबर के राणा के हुंकारों से, अंग्रेजों को धूल चटा दी झांसी की तलवारों से। जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए, याद करो हम हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए। तुंग हिमालय की गोदी ने अपना लहू पुकारा है, भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। कभी गुलामी की जंजीरें, कभी घात प्रतिघात सहे, एक सदी के कालखंड ने बेशक झंझावात सहे। अवरोधों ने रुद्ध किया, सुन लेना यार, पंक्ति आ रही है, सुन लेना। अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं, इंच इंच कट गए युद्ध में, शीश हमारे झुके नहीं। कुछ लोगों को पता नहीं है, सारे लोगों को नहीं पता। मतलब 2 सैनिकों के मस्तक काटे गए, एक हेमराज का मस्तक लौटकर हिंदुस्तान नहीं आया। तत्कालीन सरकारों ने कुछ नहीं किया, तो वो मां अन्न जल का त्याग करके अनशन पर बैठ गई अपने बेटे का मस्तक पाने के लिए। एक पत्रकार ने पूछा मां से, मां जब तुमने अपने बेटे को देश की सेना में भर्ती करा दिया, क्या आवश्यकता उसके मस्तक को पाने के लिए अनशन करती हो? उस मां का जवाब सुनना यार, माता बहनों की उपस्थिति है यहाँ पर। उस मां ने कहा, बेटा मैं जानती हूं कि जिस दिन मैंने बेटे को सेना में भर्ती करा दिया था, उसके प्राण मैंने देश पर न्योछावर कर दिए, लेकिन आखिर तो उसकी मां हूं। 9 महीने तक इस कोख में मैंने उसका पालन पोषण किया है, क्या उसके माथे को चूमने का अधिकार एक मां को नहीं मिलेगा? हाँ। लेकिन पत्रकार जिद्दी था साहब। पत्रकार ने कहा, मां अगर तुम्हें मस्तक मिल भी गया तो क्या कर लोगी? उस मां ने जवाब दिया, बेटा उसका मस्तक मैं मेरे लिए नहीं चाहती थी रे, मैं तो ये देखना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी भ्रुकुटी का तनाव कैसा था, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके जबड़ों की कसावट कैसी थी, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी आंखों में उतरे हुए खून की लालिमा कैसी थी, और देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके माथे पर स्वाभिमान की रेखाएं कैसी चमकती हैं। और बात ये नहीं है, अपने नन्हे 6 वर्ष के पोते को बताना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े हों
तो देशभक्तों के चेहरे की भाव भंगिमा कैसी होनी चाहिए। वाह